हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का इस क्लास में हम लोग कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैपिलरिटी का डिफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ ए लिक्विड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फ्रेंड। रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ ए लिक्विड व्हेन ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन का मीनिंग समझते हैं कि इस डिफिनेशन में क्या बोलना चाह रहा है। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन में ही बोलना चाह रहा है कि जब भी हम कोई लिक्विड में कोई स्मॉल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, डिप करते हैं, आइदर मेरा लिक्विड राइज करेगा और फॉल करेगा रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो मेरा जो भी लिक्विड है पहले जिस कंडीशन में रहेगा, अगर हम ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जो मेरा पहले का लेवल होगा उससे आइदर राइज करेगा और आइदर फॉल करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऐड किया है कि रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल। सो पहले का जो लेवल था उसके रिलेटिव में आइदर वो राइज करेगा और वो फॉल करेगा। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। तो डिफिनेशन हम लोग समझ गए हैं। तो डिफिनेशन हम लोग समझ गए दोस्तों। तो अभी हम लोग रीजन देखते हैं कि रीजन किस वजह से होता है। तो रीजन क्या बोला, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड सराउंडिंग ऑफ सॉलिड सरफेस। तो रीजन क्या बोला दोस्तों कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। तभी हम लोग देखते हैं टाइप्स। तो जनरली ये टू टाइप्स होता है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल और डिप्रेशन। आइदर मेरा कैपिलरी राइज करेगा और कैपिलरी फॉल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपिलरी राइज में क्या होता है। तो कैपिलरी राइज में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एडिशन फोर्स ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स। अब समझता है एडिशन फोर्स क्या, कोहेशन फोर्स क्या है। तो एडिशन फोर्स में पहले भी क्लास, ठीक है। तो दोस्तों, एडिशन फोर्स जो लगता है आपका टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बीच में, और कोहेशन फोर्स जो आपका एक्ट होता है सेम मॉलिक्यूल्स का बीच में। तो आप लोग एडिशन फोर्स और कोहेशन फोर्स के बारे में ओवरव्यू पता चल गया है। तो आप लोग का एडिशन फोर्स एंड कोहेशन फोर्स के बारे में मालूम चल गया। अभी देखते हैं दोस्तों कि कैपिलरी राइज कैसे करता है। तो ये मेरा कोई बीकर है, बीकर में हम क्या किया, लिक्विड लिए। किस तरह का लिक्विड लिए, वेट लिक्विड। वेट लिक्विड वाटर मेरा वेट लिक्विड में आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम वाटर लिए, एक बीकर है उसमें वाटर लिए। अभी इसमें क्या किए, एक नैरो ट्यूब है उसमें डीप करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी मेरा जनरल लेवल था, जो मेरा जनरल लेवल था वाटर का, उससे क्या होगा, राइज करेगा। जो भी मेरा पहले का लेवल था उससे क्या करेगा, उसका रिलेटिव जो है ट्यूब के अंदर जो है मेरा लिक्विड राइज करेगा। तो क्यों राइज करेगा, किस लिए राइज करेगा, क्या रीजन है कि राइज करेगा, तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों, एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, जो इसमें आपको पहले देखना है कि कोहेशन फोर्स कहाँ लग रहा है, एडिशन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये ग्लास है, ग्लास का जो वॉल सरफेस है और जो लिक्विड है अंदर का लिक्विड ट्यूब के अंदर, उसका बीच में एडिशन फोर्स लगेगा। और जो आपका ग्लास के अंदर में जो भी आपका लिक्विड है, लिक्विड का बीच में क्या होगा, कोहेशन फोर्स एक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, एडिशन फोर्स जो है ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स और ग्लास सरफेस का बीच में होगा, वो क्या करेगा, वाटर को ऊपर की ओर पुल करने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा कैपिलरी राइज होता है। तो इस तरह का जो कर्व बनता है मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। कैपिलरी राइज होता है उसमें कनकेव मेनिस्कस बनता है, और आपका जो कैपिलरी फॉल होता है उसमें कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, ठीक है। तो कैपिलरी राइज किस वजह से होता है इसको हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं कैपिलरी फॉल किस वजह से होता है, उसको समझते हैं। कैपिलरी फॉल को हम कैपिलरी डिप्रेशन भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें एडिशन फोर्स लेस देन कोहेशन फोर्स, सेम जो ग्लास के अंदर जो लिक्विड होगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी मतलब कोहेशन फोर्स होगा वो ग्रेटर देन लिक्विड और वॉल सरफेस का मॉलिक्यूल्स का बीच में होगा, जिससे क्या करेगा, मेरा कोहेशन फोर्स क्या करेगा, जो लिक्विड को नीचे की ओर पुल करने का कोशिश, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कैपिलरी फॉल और कैपिलरी डिप्रेशन। तो इसमें जो भी आपका मेनिस्कस बनता है उसको हम कन्वेक्स मेनिस्कस बोलते हैं। ये किस तरह का लिक्विड में होता है, नॉन वेट लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड जो होता है उसमें होता है। जनरली एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो मरकरी को हम ले सकते हैं। तो मरकरी जो है मेरा नॉन वेट लिक्विड है और जो वाटर है मेरा वेट लिक्विड है। तो दोस्तों, आप लोग को कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के बारे में पता चली गया कि किस वजह से, किस रीजन की वजह से होता है कैपिलरी राइज और किस रीजन की वजह से कैपिलरी फॉल होता है। अभी हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों, पहला एग्जांपल दे रहे, वाटर राइजिंग इन प्लांट स्टेम। ट्री होता है, प्लांट होता है दोस्तों, जो भी वाटर लेता है सॉइल से, किस वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। दूसरा एग्जांपल, ऑयल इन लैम्प विक, जो भी हम लोग दिया बत्ती यूज करते हैं दोस्तों घर में, उसमें जो भी दिया जलता है किस वजह से होता है, वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, स्पॉन्ज ऑब्जर्विंग वाटर। तो घर में जो भी यूटेंसिल होता है उसको वॉश करने के लिए जो भी स्पॉन्ज यूज करते हैं वो किसके वजह से वाटर ऑब्जर्व करता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। फोर्थ में हम देखते हैं फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन से जो भी हम लोग कागज पे लिखते हैं, जो भी राइटिंग लिखते हैं, किसकी वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है डेली लाइफ में।
तो दोस्तों कैपिलरिटी के बारे में जो भी कंसेप्ट था मैंने कोशिश किया इजी वे में समझाने का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।